प्यारे बच्चों, हम आपको 5 पार्ट निर्णय के बता चुके हैं। ये आपका आ रहा है छठवां पार्ट। इस छठवें पार्ट में निर्णय आती वृत्त की चाप पर दिए हुए बिंदु का से बिना केंद्र की सहायता के स्पर्श रेखा खींचना। यानी कि ये हमारी अगर एक चाप खींची हुई है, देखिए ये चाप खींची हुई है हमारी आ और ये बा, ये आबा हमारी चाप दी हुई है और इस पर एक बिंदु दिया हुआ है, कौन सा? का। ये बिंदु हमारा दिया हुआ है का। तो इस का बिंदु से इस चाप पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है, लेकिन हमको केंद्र की सहायता नहीं लेनी। उस स्थिति में क्या करते हैं, का को हम बिंदु को आगे बढ़ाते हुए इस चाप को दूसरी जगह काटते हैं। इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं खा। खा पार्ट रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम का और खा का क्या करते हैं, अर्धक। अर्धक करने के बाद आगे वो हम बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद इस अर्धक रेखा ने, का खा की जो अर्धक रेखा ने इस चाप को पा बिंदु पर काटा। किस बिंदु पर काटा? पा पर। अब हम क्या करते हैं, का को पा से हम मिला देते हैं। तो जो हमारा कोण पा का खा बना, इस कोण के बराबर एक कोण हम और तैयार करते हैं। कैसे करते हैं, यहां पर काल की नोक रखी का पर और हमने एक चाप लगाई। जितनी दूरी यहां से लेके और इस बिंदु की इतनी दूरी यहां से हमने और कट कर ली, यानी कोण पा का खा के बराबर एक कोण हमने आ का और पा और बना दिया और इस बिंदु को इससे मिलाते हुए आगे की ओर हमने बढ़ा दिया। ये हमारी स्पर्श रेखा खींच करके तैयार हो जाएगी। कैसे? बिना केंद्र की सहायता से। एक बार पुनः समझिए, हमारी एक ही चाप दी हुई है, चाप पर हमारा एक ही बिंदु का दिया हुआ है। इस का बिंदु पर बिना केंद्र की सहायता के हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हमने क्या किया, का को आगे की ओर बढ़ाया, इसने चाप को खा बिंदु पर काटा। काखा रेखा का हमने जो रचनात्मक रेखा खींची उसका अर्धक किया। इस अर्धक ने चाप को पा बिंदु पर काटा। पा को का से मिला दिया। कोण पा कोण का कोण पा का खा के बराबर कोण हमने एक और तैयार कर दिया और इस प्रकार से हमारी स्पर्श रेखा की रचना हो जाती है। दूसरी हमारी इसमें निर्णय क्या है, वृत्त की चाप के बाहर दिए हुए बिंदु का से बिना केंद्र की सहायता की स्पर्श रेखा खींचना। अभी तक हम आपको बता चुके केंद्र की सहायता से स्पर्श रेखा खींचना। अब ये बिना केंद्र की सहायता से। किसकी? बिना केंद्र की सहायता की। ये भी बिना केंद्र की सहायता से। अब इसमें क्या करेंगे, हमारी एक ही चाप दी हुई है, देखिए ये हम एक चाप खींच लेते हैं। ये हमारी चाप खींच गई आ और ये बा। अब इसके बाहर एक बिंदु दिया हुआ है, कौन सा? वृत्त की चाप के बाहर बिंदु दिया हुआ है, कौन सा बिंदु? का। अब इस का बिंदु को हम ऐसे करके चाप लगाते हैं कि इस चाप को एक रेखा खींचे, दो जगह काट दे। तो हम क्या करते हैं, ये बिंदु हमारा का है, यहां से हमने एक रेखा खींची, इस रेखा ने इस चाप को दो जगह पर कट कर दिया। तो दो जगह पे जो कट किया, इसका नाम आया हमारा मां और ये बिंदु आया हमारा पा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी रेखा का और पा का हम क्या करते हैं, अर्धक। और अर्धक करने के बाद एक हम अर्धक रेखा खींच देते हैं। अर्धक रेखा खींचने के बाद जो हमारी अर्धक रेखा इस चाप को काटती है, इसके समानांतर, यानी इसके समानांतर हम एक रेखा और खींच देते हैं, इसके समांतर रेखा खींचते हैं। फिर का और पा का पर हम एक अर्धवृत्त खींच देते हैं। ये अर्धवृत्त हमारी इस चाप वाली रेखा को कहां पर काटता है, ना बिंदु पर। अब हम क्या करते हैं, का से ना की दूरी लेकर एक हम चाप नीचे की ओर डाउनवर्ड्स में लगाते हैं, यानी इस प्रकार से। यानी यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हैं, का से ना बिंदु की लेकर एक चाप लगाते हैं। इस चाप ने इस आबा चाप को रा बिंदु पर काटा। अब हम क्या करते हैं, का को रा से मिलाते हुए आगे की ओर हम बढ़ा देते हैं। ये हमारी स्पर्श रेखा बिना केंद्र की सहायता के खींच करके तैयार हो जाती है। पुनः एक बार समझिए कि हमारे वृत्त की जो चाप दी हुई है, कौन सी? आ और बा। इस चाप के बाहर बिंदु दिया हुआ है का। बिना केंद्र की सहायता के हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले का से एक हम ऐसी रेखा खींचते हैं जो चाप को दो जगह काटे। इसने चाप को मां और पा बिंदु पर काटा। फिर का और पा का हमने अर्धक करके अर्धवृत्त खींच दिया। उसके बाद क्या किया हमने, अर्धक करने के बाद इस अर्धक रेखा
के समानांतर जो हमारे चाप ने जो रेखा को बिंदु पर काटा है वो बिंदु हमारा आया माँ से हमने एक लंबवत रेखा खींची। इस लंबवत रेखा ने इस अर्धक को कहां पर काटा, ना बिंदु पर। फिर हमने का से ना की दूरी लेकर एक चाप नीचे की ओर चाप पर लगाया। इसने चाप को किस बिंदु पर काटा, रा पर। हमने का को रा से मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच दी। फिर बिना केंद्र की सहायता के हमारी स्पर्श रेखा खींच के तैयार हो जाती है। पहले की बार में हम बताया था केंद्र की सहायता से चाप पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। अगली में बताया था चाप के बाहर एक बिंदु दिया हुआ है लेकिन केंद्र की सहायता से, ये बिना केंद्र की सहायता से स्पर्श रेखा खींच करके तैयार हुई। अगले आपके 7वें पार्ट में हम आपको आगे के निर्णय बताएंगे। दैट्स ऑल। ओके।